जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहा क्यों ट्रेंड कर रहा है? हुआ ये कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये बात करते करते उन्हें 6 महीने से लगभग 1 साल हो चुका है। ये बात शुरू हुई बिहार के जाति जनगणना के बाद। उनका कहना है कि जाति जनगणना होने के बाद बहुत सारे ऐसे तबके के लोग हैं, उनका उत्थान हो जाएगा। हालांकि उत्थान करने के लिए पिछले 70 वर्षों से आपके दादी ने, आपके पिताजी ने, आपके दादी के पिताजी ने बहुत काम किया है और आज भी हम गरीब ही हैं। और आज भी आपके चुनाव का मुद्दा गरीबी ही हटाने की बात थी, बेरोजगारी की बात थी। तो भाई 70 साल में जब आपने इतना काम किया तो आज भी वही मुद्दा क्यों है? चलिए, अब आपको लगता है कि जाति जनगणना करने से देश का भला हो सकता है, तो ये आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन ऐसा सब नहीं मानते हैं। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले तो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसी बीच में अनुराग ठाकुर की एंट्री होती है। अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि राहुल गांधी को खुद की जात का पता नहीं और गणना की बात कर रहे हैं। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के ये बात बोलते ही राहुल गांधी के परम मित्र और यूपी के 2 लड़कों में से एक लड़के यानी अखिलेश यादव को बहुत बुरा लग गया। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? वो बोलते हैं कि ये असंवैधानिक काम है, वो जाति कैसे पूछ सकते हैं राहुल गांधी की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन कथनी और करनी दोनों अलग अलग दिखती है। बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो गया। और जाति पूछना गाली है, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि उन्होंने मुझे गाली दी। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। गाली दी किस बात पर कहते हैं? जब उनसे जाति की बात कही गई। तो जब जाति पूछना गाली है तो जाति जनगणना में तो लोग पूछने ही जाएंगे ना सबसे। जब सबसे पूछा जाएगा तो क्या आप पूरे देशवासियों को गाली देना चाहते हैं? सवाल तो पूछा जाएगा आपसे भी कि आप देशवासियों को गाली क्यों देना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। तो ये रही अनुराग ठाकुर की बात, ये रही राहुल गांधी की बात, ये रही अखिलेश यादव की बात। तीनों इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके समर्थक यहां क्या कर रहे हैं? समर्थक उनके बोले गए वक्तव्यों का रील बना करके ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और ये बड़े खुश हो रहे हैं। सवाल ये है कि संसद भवन में हम आपको रील बनाने के लिए भेजते हैं कि शॉर्ट्स बनाने के लिए भेजते हैं कि ट्विटर पे वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए भेजते हैं? देश के विकास के लिए हम आपको वहां भेजते हैं और आप वहां पर रील और शॉर्ट्स बना करके अपने आप को बड़ा नेता स्थापित करने का काम करते हैं। जब बजट का सत्र चल रहा है तब आप किसी और विषय को कहां घुसेड़ रहे हैं? जाति जनगणना की बात है तो आप अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको अपनी जाति बताने में शर्म क्यों आ रही है? और आप किस जाति से आते हैं, ये सवाल तो सबसे पहले आपसे पूछा जाना चाहिए। क्या जाति जनगणना वाले, जब इस देश में आपकी बात मान ली जाएगी कि जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना वाले जब आपके पास आएंगे तो आप भी उनसे वही पूछोगे, या फिर आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा कि आपकी जाति ना पूछी जाए? अगर आप दूसरों की जाति पूछ रहे हैं तो दूसरे भी आपसे जाति जरूर पूछेंगे। हालांकि दर्शक समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि संसद भवन में क्या हो रहा है। कोई काम करना चाहता है, उसे काम करने से रोकना है और रोकने के बाद फिर वही सवाल खड़ा करना है कि आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो और भी लोगों तक जाना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।